आज मैं आपको एक खास तकरीब के बारे में बताने जा रहा हूँ। 20 अप्रैल 2025 को शुरू हो रही है। ये तकरीब निशान गौस पाक व नूरानी संदल की नुमाइश के साथ साथ हज़रत सैयदा बीबी रहमत अल्लाह अलैही के उर्स शरीफ की भी है, जो 30 अप्रैल को मुनक़िद होगी। ये दोनों मौक़े रूहानी बरकतों और सूफ़ी रवायात की अक्कासी करते हैं। जूली महल्ला मैसूर रोड बंगलोर में होने वाली इस तकरीब में चादरपोशी, दुरूद व सलाम और कवाली प्रोग्राम शामिल हैं। कवाली रात में उस्ताद फैसल अली वारसी अपनी दिलकश आवाज़ में सूफ़ी कलाम पेश करेंगे। हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी जनाब बीज़ेड ज़मीर अहमद ख़ान और जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैन इस तकरीब की रौनक बढ़ाएंगे। ये तकरीब न सिर्फ रूहानी अहमियत रखती है, बल्कि बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी और मजहबी एहतराम का भी पैगाम देती है। तमाम अक़ीदतमंदों को अपने अहल खाना के साथ शिरकत की दावत दी जाती है। इंतज़ामी कमेटी अब से दरख्वास्त करती है कि पूरे प्रोग्राम के दौरान नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखें। ये एक रूहानी सफ़र है जिसमें हम सबको शामिल होना चाहिए। तफसीली रिपोर्ट। उर्स शरीफ और निशान गौस पाक की तकरीब। मेज़बान दरगाह मैनेजमेंट कमेटी, जूली महल्ला मैसूर रोड बंगलोर। तकरीब का नाम हज़रत सैयदा बीबी रहमत अल्लाह अलैही का संदल व उर्स शरीफ हज़रत सैयदा बीबी रज़ी अल्लाह अन्हा के उर्स मुबारक सालगिरह की तज़ीम का एक पुरवकार मौका, जो उनके तक़ू और रूहानी क़द के लिए मशहूर है। अहम वाक़या की तारीख़ें। एक निशान गौस पाक व नूरानी संदल। तारीख़ बरोज़ मंगल 20 अप्रैल 2025। अहमियत एक रूहानी जुलूस और निशान। मुक़द्दस निशान गौस पाक हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमत अल्लाह अलैही की नुमाइश बरक़ात और तसव्वुफ़ के नूरानी इलाही नूर रास्ते की अलामत है। 2 संदल उर्स शरीफ की तारीख़ बुध 30 अप्रैल 2025। झलकियाँ चादरपोशी मुक़द्दस चादर की पेशकश, दुरूद व सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम रूहानी महफ़िलें और बरकतें। कवाली प्रोग्राम मकाम जूली महल्ला मैसूर रोड बंगलोर, एक मरूफ इलाका जिसने तवील अरसे से सूफ़ी रवायात और सुन्नतों को महफूज और इज़्ज़त दी है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी जनाब बीज़ेड ज़मीर अहमद ख़ान, इज़्ज़त माब वज़ीर हाउसिंग, अक़लियती बहबूद और वक्फ़ हुकूमत। उर्स की तक़रीबात के मेहमान खुसूसी कर्नाटक जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैन साहिब चेयरमैन, कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ। जनाब शफ़ी साहिब साबिक़ चेयरमैन, कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ। उनकी मौजूदगी नज़्म व नसक और रूहानी अक़दार के इत्तेहाद, बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी और मजहबी इदारों के एहतराम को फ़रोग़ देने की अलामत है। कवाली रात। तारीख़ बुध 30 अप्रैल 2025। वक्त रात 9:30 बजे के बाद। परफॉर्मर उस्ताद फैसल अली वारसी, एक मशहूर कव्वाल जो सूफ़ी कलाम और अक़ीदतमंदी के लिए मशहूर है। मुनज़्ज़म दरगाह मैनेजमेंट कमेटी, जूली महल्ला मैसूर रोड बंगलोर अपनी अक़ीदत और सूफ़ी तक़रीबात के बेऐब नज़्म व नसक के लिए जाना जाता है। ये रूहानी अहमियत है। नमाज के वक्त की अक्कासी ये एक रूहानी अहमियत है। पाकीज़ा हज़रत सैयदा बीबी रज़ी अल्लाह अन्हा की याद। ये तकरीब तमाम कम्युनिटीज़ के लोगों को इस्लाम के मक़सीद के लिए मोहब्बत और एहतराम में इकट्ठा करती है, ख़ास तौर पर वो लोग जो क़ादरी सिलसिल और गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की तालीमात से मुंसलिक हैं। अक़ीदतमंदों के लिए पैगाम। तमाम लोगों को अपने अहल खाना के साथ बरकत और फ्यूज़ रूहानी फ़ज़ल हासिल करने की दावत दी जाती है। इंतज़ामी कमेटी तमाम हाज़रीन से दरख्वास्त करती है कि वो पूरे प्रोग्राम में नज़्म व ज़ब्त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाली मोहल्ला हज़रत सैयदा सैयदानी बीबी अम्मा जी का सदर बात कर रहा हूँ मैं। हर साल की तरह इस साल भी हमें सुंदल बना रही करम अम्मा का 20 को 2 4वां महीना नूरानी संदल है। 20 को 3 4वां महीना संदल है। जो नूरानी संदल और संदल हमारे घर में मरहूम पहलवान दिलदार फयाज साहब के घर से, यानी कि मेरे मोहम्मद माज मई मेरे घर से निकल रहा है। नूरानी संदल और संदल है। नूरानी संदल तो मुख्तसर हमारे घर के कर लेते हैं, और हमारी कमेटी की तरफ से हमें हमारे घर से जो संदल निकल रहा है उसमें जुलूस है, ज़रब है। इंशाअल्लाह बहुत बड़े पैमाने से आ रहा है। मतलब छोटी मोटी कोशिश कर रहे हैं। और आम दावत है, लंगर आम है, और खवाली वाली सब रखी। और हमारे बीज़ेड ज़मीर अहमद साहब
उन्होंने शिरकत फरमा रही। हमारे मोहम्मद अली हुसैनी साहब चेयरमैन साहब उन्होंने शिरकत फरमा रही और शाफी सादी साहब उन्होंने भी शिरकत फरमा रहे और चंद बड़े बड़े मेहमान खुसूसियत को उनको भी इनवाइट कर कोई इंशाअल्लाह उन्होंने भी पहुँचती। और तमाम आवाम से गुजारिश है मेरे भाना भाइयों से सब शिरकत फरमाओ संदल में, हमें एक खुशी होती है। हमारे घर में गौसे पाक की गादी है, हमारे दादी कारवी करते थे गौसे पाक की गादी की, वो कारवी वो गौसे पाक की गादी है जो मंजे मिल को है वो मेरे घर में है। वो मेरे घर से गौसे पाक की गादी से निकलता संदल, पहले हमारे बड़े भी निकालते थे, बड़े का धंधे अब हमारा है। तो मेरे इससे भी मेरे सिर से भी हमारे दादी जो गौसे पाक की गादी दी है वो गादी से नूरानी संदल और संदल दो भी निकलता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हज़रत सैयद सैदानी बीबी अम्मा जान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की कमेटी और सदर साहब से, सेक्रेटरी साहब से और ख़ासकर भाभी से शुक्रिया अदा करता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी फ़खरी सदर चौक बेंगलुरु मंडल को ये दावत दी जा रही है, हम यानी कि मुझे दावत दी जा रही है, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अंदर गए साल की तरह गए साल भी दावत दिए गए थे, इस बार इससे ज़्यादा तादाद में फ़ुकरा हज़रात को बुला रहे हैं। जैसा कि हमारे फ़खरी सदर चौक से सदर साहब होंगे, सदर बाजूदार होंगे, बेंगलुरु मंडल सरखलीफे होंगे, बाजूदार होंगे, इंशाअल्लाह अलमबरदार होंगे, तमाम बड़े से बड़े हज़रात और फ़ुकरा में जलाली से मशाइखों से तमाम फ़ुकरा हज़रात इधर शिरकत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बरोज़े चाशुम्बा 20 तारीख़ को इंशाअल्लाह बाद मगरिब इंशाअल्लाह सदर साहब के घर से इंशाअल्लाह संदल कलाकर निकाला जाएगा। उससे पहले बड़े पीर की गादी है वहाँ पर, उस गादी पर रखकर फातिहा दिलाई जाएगी। उसके बाद जुलूस काट कर इनके घर से दरगाह तक लेके आएंगे और उसके बाद ज़रबात का काम होगा, ज़रबात होंगे। ज़रबात के बाद इंशाअल्लाह संदल की कार्रवाई शुरू होगी। उसके बाद इंशाअल्लाह ज़ियाफ़त आम का भी इंतज़ाम किया गया है। इंशाअल्लाह उसके बाद जैसा ज़ियाफ़त आम ख़त्म होगा इंशाअल्लाह ख़वाली का भी इंतज़ाम किया गया है। इसके लिए इंशाअल्लाह इस सब कार्रवाई के लिए इधर क्या भी किसी का, मैं ये मेरे तरफ से बोलना चाह रहा हूँ, जितना मैं इतने साल से जो भी इनको जानता हूँ, इस दरबार को देखी हूँ मैं, इतने साल से जो भी हमें देख को है इंशाअल्लाह किसी का यहाँ कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, क्या भी चीज़ नहीं है। जो भी इधर खर्चात होती एक अम्मा की तरफ से एक नजराना मिलता हुंडी में, वो नजराने के बाद जितना भी खर्चा आता साल भर का जो भी खर्चा आता है यहाँ का, जो भी इंशाअल्लाह सदर साहब हैं, इनके जोजा हैं, इनके बीबी हैं, इंशाअल्लाह इनकी मेहनत से, इनके खुद के खर्चात से यहाँ संदोल होता, किसी का कलेक्शन नहीं होता। हमें भी बहुत बार बोलने की कोशिश करे, भाभी क्या तब हमें हिस्से ले सकती क्या, कर सकती क्या कहे, लेकिन मना कर डाले नको यहाँ में। जब तक हमने अम्मा ताकत हिदायत देखो ही इंशाअल्लाह हमें करती अपने पैसे से कर को बोलाल को इंशाअल्लाह इन्हों ये बात बोल को ही हमना इंशाअल्लाह। हमारी एक चक हमारे फ़ुकरा हज़रात से इतनी गुजारिश करती कि अल्लाह पंजतन पाक के सदक़े में अम्मा के वसीले से अल्लाह इनको सेहत दें दे, तंदुरुस्ती दें दे, कामयाबी दें दे, खैर बरकत दें दे। और ये पहली बार देख रही कि अंदर एक औरत के अंदर इतना जज्बा है। अल्लाह हर किसी को अपने जेब से खर्चा कर को ये सब कार्रवाई करने की अल्लाह तौफीक देना, हिम्मत देना, ये हिदायत देना, ये था हमें बोलती। और एक शुक्रिया अदा क्या करती, इसके साथ साथ मंजे जो हैं यहाँ खिदमत करने का, खाली साल को एक बार कर को नहीं, साल भर खिदमत करने का मंजे मौका देखो ही यहाँ। हर दिन तुम्हें यहाँ रहना, हर दिन यहाँ खिदमत करो, तुम्हें घर को बोला को हमना खिदमत करने का मौका देखो ही इंशाअल्लाह। इसके वास्ते भी आप दो जनिया का, मैं भाभी का और हमारे भाई साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ। अस्सलाम वालेकुम। कितने भी हमारे मुसलमान भाना भाइयाँ ही बेंगलोर शहर के और कर्नाटका के पूरे हमारे सैयदा सैदानी बीबी अम्मा के संदल में शिरकत फरमाओ, सबको हमारे तरफ से दावत है। अम्मा सबके ही सब जने आपको अम्मा से दुआ लो हमारे